हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.11। सो लास्ट वीडियो में हमने 2.9 तक किया था, तो ऑलरेडी वो सब वीडियोस अपलोड है मेरे चैनल पे, तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। सो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 7.896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी गिवन है हमें, मोलारिटी इट मींस 0.00241 मोलर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। अगर इफ डेल्टा एम नॉट, मतलब कि ये लिमिटिंग फैक्टर जब होता है, लिमिटिंग में जब आ जाता है तब इसका डेल्टा एम बोला गया है हमें। डेल एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट? सो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो रहता है वो रहता है अल्फा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करने दिया है और एक मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, डेल एम। तो सारे वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि काफी इजी है। फॉर्मूला पहले भी हमने अप्लाई किया था 2.8 में क्वेश्चन नंबर। सो उसी तरह से डेल एम इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे एंड देन वहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद से डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है हमारा के ए, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। सो अच्छे से इसमें फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। सो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। सो क्वेश्चन में हमें के का वैल्यू गिवन था। सबसे पहले किस किस का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। के है हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, के इक्वल्स टू कितना गिवन है 7.896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमेन पर सेंटीमीटर। एंड मोलारिटी गिवन था, हमारा 0.00241 मोलर। तो यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से डेल एम कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि है मोलर कंडक्टिविटी, के मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय एम। के का वैल्यू पुट कर दीजिए 7.896 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई में 1000, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0.00241। एंड देन जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ आ जाएगा 3276.39 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2। सो बेसिकली डेल एम इक्वल्स टू 32.7639। सो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमें क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने दिया था। सो मोलर कंडक्टिविटी तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसका के फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला था, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये जो सी है ये तो कंसंट्रेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू मेंशन्ड है। तो हमें ये अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमने अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे फिर। सो ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, डेल एम जो ये कंसंट्रेशन वाला और डेल एम इन्फिनिटी वाला। ठीक है, लिमिटिंग वाला। सो इसका वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बस ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो बस इसको पुट करके डिवाइड कर देना है। सो बेसिकली अल्फा इक्वल्स टू, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था 32.7639, और ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था 390.5 सीमेन पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 0.084, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.08 भी लिख सकते हो। सो अब के कैलकुलेट करना था हमें क्वेश्चन में, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना था कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलारिटी 0.0241 मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर
सो अल्फा कितना है 0.08, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं 0.08 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.08। सो इसको आप कैलकुलेट कीजिए k इक्वल्स टू 0. ये मल्टीप्लाई करने का है 0.000015424 डिवाइड बाय ये माइनस करके आ गया 0.92। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. कैंसिल आउट करने का है 0.15424 और नीचे 9200। तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो आपका वैल्यू कुछ आ जाएगा 1.85 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5। सी हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है। सो ऐसे टाइप का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट मान लीजिए आपके बोर्ड्स के लिए। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.12। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।